कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है। क्या होता है महान्यायवादी, इसके बारे में थोड़ा सा पहले परिचय लेंगे। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार का मतलब यहाँ पर यह तात्पर्य है कि यदि किसी भी स्थिति में भारत सरकार को कानून संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो सबसे पहले किससे अपना बहुमत सिद्ध करेगा, किससे हर एक जगह पर चर्चा करेगा, तो करेगा महान्यायवादी से। ध्यान रखिएगा, इसी में ध्यान रखिएगा। यह सबसे बड़ा अपने यहाँ का क्या होता है, न्यायिक अधिकारी भी होता है। न्यायिक अधिकारी होता है। न्यायिक अधिकारी का मतलब हो गया होगा, समझ गया होगा। न्याय मतलब न्याय दिलाने वाला, अधिकारी मतलब सबसे बड़ा जो अपने में क्या होता है, सबसे बड़ा जो पद होता है वो किसका होता है, महान्यायवादी का। इसका भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे समझते हैं इसके बारे में, इसकी नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो नियुक्ति है बेटा, वो नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी इसको पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो क्लियर होगा, नियुक्ति कौन कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति। लेकिन पद से हटाने के लिए क्या करना होता है, पद से हटाने की नॉर्मल सी कंडीशन होती है, जब भी किसी भी स्थिति में जो पक्ष की सरकार होती है, या सीधे सीधे हम लोग कहेंगे कि मंत्री परिषद, क्या बोलेंगे, मंत्री परिषद यदि त्यागपत्र देती है, क्या देती है, यदि त्यागपत्र देती है, तो ये अपने पद से क्या हो जाता है, स्वयं हट जाता है, हट जाता। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हटाने के लिए किसी प्रकार से संसद में कोई भूमिका नहीं है। इसको हटाने के लिए नॉर्मल कंडीशन है कि मंत्रिपरिषद क्या देगी, अपना त्यागपत्र देगी, और ये ऑटोमेटिक अपने पद से क्या हो जाएगा भैया, हट जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली कंडीशन इंपॉर्टेंट वाली, कुछ लोग कहते हैं कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, पर्यंत होता है। सर जी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ, बेटा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यहां पर यह है कि यदि किसी भी स्थिति में महान्यायवादी को उसको उसके पद से हटाना है, तो इसके लिए मैंने बताया था पहले, संसद की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। इसके लिए डायरेक्टली राष्ट्रपति उसके पद से उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। यह अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। तो पद से कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए ध्यान रखिएगा, दो अटॉर्नी जनरल, इसकी सहायता के लिए दो अटॉर्नी जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल बोलेंगे हम लोग, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इसका अंग्रेजी वर्जन है। अटॉर्नी जनरल इसका अंग्रेजी वर्जन है। तो अगर कोई पूछे महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अटॉर्नी जनरल। लेकिन इसकी सहायता के लिए क्या होते हैं, दो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, प्लस 4 सहायक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि महान्यायवादी की सहायता कौन कौन करता है। तो क्या होता है, हम लोग पहले 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 क्या होते हैं, सहायक सॉलिसिटर जनरल। इनके माध्यम से ये क्या करता है, भारत सरकार को कानूनी क्या देता है बेटा, सलाह देता है। ध्यान रखिएगा। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, फिर समझ में एक बार फिर से को रिवीजन करता हूं। महान्यायवादी का उल्लेख किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 76। ये भारत सरकार का क्या होता है, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद, यदि कोई पूछा को आपसे कि महान्यायवादी को उसके पद से कब हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, तो सीधे बोलेंगे मंत्री परिषद के त्यागपत्र के साथ ही ये अपने पद से स्वयं क्या हो जाता है बेटा, हट जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक।
इसका कार्यकाल कितना होता है, कभी कभी पेपर में लिखा होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लिखा होता है, 4 वर्ष लिखा होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन लिख के आए पेपर में कि महान्यायवादी को का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन में 6 वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और 4 वर्ष लिखा हो, तो आप टिक लगा के आएंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लगा के आएंगे। क्लियर हो गया होगा। अगर बाई चांस ये ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे लिखा है 3 वर्ष, तो सर जी क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए कि यदि ये भारत सरकार कौन हो गई? ये लोकसभा में सत्ता दल का जो पक्ष का जो नेता है उसी की सरकार। तो इसका मतलब हो गया कि कितना हो गया बेटा उसका, एक कोई भी लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब कितने वर्ष का कार्यकाल हो गया? 5 वर्ष का। लेकिन यदि 5 वर्ष के साथ साथ राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत लिखा है तो हम लोग टिक किसको लगा के आएंगे बेटा? हम लोग तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे टिक लगा के आएंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग ये समझते हैं इसकी अहर्ता के बारे में। इसको साफ कर रहा हूं, समझ गए होंगे आप लोग। अहर्ता क्या होती है? अहर्ता बोले तो क्वालिफिकेशन। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि अपन लोग अगर पुलिस का फार्म भरते हैं तो उसकी पहली अहर्ता होनी चाहिए कि उसकी कांस्टेबल का फार्म भर रहे हैं तो 18 वर्ष की क्या होनी चाहिए? उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर यूपीएसआई में जा रहे हैं तो 21 साल की उम्र होनी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग हर पद की अहर्ता होती है। उसी तरीके से महान्यायवादी की अहर्ता क्या है? तो अहर्ता समझते भैया, इसकी अहर्ता सर्वोच्च न्यायालय के एससी का लोग सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होती है। किसके समतुल्य होती है? न्यायाधीश के समतुल्य होती है। तो कोई पूछा महान्यायवादी की अहर्ता कितनी होती है, तो सीधे आप बताओगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होती है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि यदि इसको पद से हटाने के बाद संसद की कोई किसी प्रकार की भूमिका नहीं है। अब इसके अंदर कार्य और शक्ति के बारे में चलाते हैं। तो कोई पूछा अहर्ता क्या, तो कहता है हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होती है। अब इसकी आते हैं हम लोग क्या, कार्य व शक्ति। ये कार्य एवं शक्ति, वर्किंग और इसकी पावर है वो क्या है? तो सबसे पहले वर्किंग पावर में ये होता है कि यदि किसी भी विधि से संबंधित विधि, अगर कहीं पर भी विधि शब्द का प्रयोग किया गया है तो विधि का ध्यान रखिएगा कानून से होता है। किससे होता है? कानून से। तो कार्य और शक्ति समझिएगा, यदि किसी भी स्थिति में विधि से संबंधित किसी भी विषय पर अगर परामर्श भारत सरकार लेती है तो किससे लेगी भैया? महान्यायवादी से। तो क्लियर हो गया होगा। विधि मतलब बोले तो संविधान में कहीं विधि शब्द का प्रयोग होता है, समझिए किससे बात कर चर्चा चला रहा हूं? कानून से। यदि विधि संबंधित किसी विषय पर परामर्श लेना होगा तो किससे लेगी भैया? महान्यायवादी से। क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट समझते हैं। यदि राष्ट्रपति उसे विधि से संबंधित ना कानून, विधि से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का कार्य सौंपता है तो कि संबंधित कोई भी कार्य सौंपता तो उसको पूरा कौन करता है? पूरा करता है महान्याय। तो यदि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति उसे कानून संबंधित कोई भी कार्य सौंपेगा तो उसको पूरा का पूरा कौन करेगा? महान्यायवादी। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं भैया हम लोग। भैया तीसरा पॉइंट यहाँ पे यह लिखा गया है कि संविधान के प्रधान कि किसी भी कार्य को संपन्न कौन करेगा? यदि संविधान, ध्यान रखिएगा, संविधान द्वारा प्रदान किसी भी कार्य को पूरा करता, तो संविधान द्वारा कोई भी XYZ कोई भी कार्य होगा, संविधान समझ गए होंगे, अपना पूरा का पूरा संविधान क्या है? कानून है। उस कानून द्वारा कोई भी यदि कोई भी कार्य होगा तो उसको पूरा कौन करेगा? महान्यायवादी। क्लियर हो गया होगा। अब इसके और भी कारण है। चौथा पॉइंट इसका क्या है? कार्य का, यह संसद के किसी भी बैठक में
भाग लेता है। क्लियर हो गया होगा। संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, चाहे लोकसभा बैठक हो चाहे राज्यसभा बैठक हो, वो किसी बैठक में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। अपना क्या दे सकता है, तर्क दे सकता है, क्या कर सकता है, वक्तव्य दे सकता है, किसी भी चीज पे दे सकता है। लेकिन एक यहाँ पर शर्त रखी गई है कि भैया क्या करेगा, वो संसद के किसी भी बैठक में भाग लेगा, तर्क देगा, वक्तव्य करेगा, लेकिन इसे वोट करने का अधिकार, वोट करने का अधिकार नहीं है। तो क्लियर हो गया, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या, फिर इस लाइन को फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, वह संसद के किसी भी सदन में बैठक लेगा, भाग लेगा, चाहे लोकसभा बैठक हो चाहे राज्यसभा बैठक हो, तर्क देगा, वक्तव्य देगा, लेकिन उसे किसी भी स्थिति में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो संसद का किसी प्रकार से कोई सदस्य नहीं है। वो एक न्यायिक अधिकारी पद है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करता है, लेकिन वो लोगों के बीच से निर्वाचित होकर नहीं आता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं। ये कोई निर्वाचित पद नहीं है, इसको डायरेक्टली उस पद पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और वोट डालने का अधिकार संसद के अंदर सिर्फ उसी व्यक्ति को है जो व्यक्ति क्या होगा, निर्वाचित हुआ होगा। ये निर्वाचित नहीं है, इसी बात के लिए इसके वोट डालने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसे संयुक्त बैठक में भी, संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहां किया गया, अनुच्छेद 108 में किया गया, 108 में किया गया। इसका तात्पर्य क्या है, संयुक्त बैठक क्या होती है, यदि किसी भी स्थिति में संसद के दोनों सदनों में किसी प्रकार से असमंजस आ जाए या उनके बीच टकराव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक के माध्यम से उन दोनों सदनों के मध्य में जो भी विवाद है उसको क्या करना है, हमको समाप्त करना है। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 8 में। तो इसका मतलब हो गया संयुक्त बैठक में भी भाग लेगा, लेकिन कंडीशन वही है बेटा कि ये इसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा, इस किसी भी स्थिति में भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। मैं इस लाइन को फिर से बस समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने में 1 नंबर पेपर हमारे हर जगह क्या होता है, इससे मिलता है। कार्य एवं शक्ति फिर समझाता हूँ। विधि मतलब कानून, कानून संबंधित किसी विषय में यदि भारत सरकार को परामर्श लेना होगा तो किससे लेगा भैया, महान्यायवादी से लेगा। यदि राष्ट्रपति उसे कानून संबंधित कोई भी अधिकार देता है कि तुम्हें इस चीज पर चर्चा चलानी चाहिए, देखना है कि ये कानून सही है गलत है कुछ भी है, तो उसे संबंधित किसी भी कार्य को क्या करता है, पूरा कौन करता है, महान्यायवादी करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, संविधान द्वारा प्रदान किसी भी कार्य को पूरा करता है। यदि कानून से संबंधित कोई भी उसे कार्य दिया जाएगा तो पूरा करने का प्रयास करेगा, पूरा का पूरा करता है। संसद के किसी भी बैठक में भाग लेता है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। वहां पे तर्क देगा कि ये तर्क सही है गलत है, इसका अधिकार है। वक्तव्य देगा, चर्चा चलाएगा, ये भी उसका अधिकार है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। आखिरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, उसे संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का क्या होता है, अधिकार होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। मैंने चर्चा चलाई संयुक्त बैठक क्या होती है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य में कोई भी विवाद हो जाए तो विवाद का निपटारा कराता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद कराता है, 108 के तहत। यहाँ पे ये बैठक में भाग लेगा, लेकिन इसे वोट डालने का वहां पे भी अधिकार नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से महान्यायवादी जो पद है अपना, यहाँ से क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग 2 टॉपिक और बचे हैं, एक एडवोकेट जनरल और एक सॉलिसिटर जनरल। वो इसी का ही भाग है, वो इसी वीडियो में दोनों चीजें समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। क्या होता है एडवोकेट जनरल और क्या होता है सॉलिसिटर जनरल, ध्यान रखिएगा। ठीक, जय हिंद जय भारत।